हमारे साथ मौजूद है मोमिना। फेसबुक से एक शख्स से रब्ता होता है, वो शख्स इनको इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद अपने दोस्तों को पेश करता है। शादी की तो उन्होंने मुझे एक फ़्लैट में रखा। 1 डेढ़ महीना तो सब कुछ ठीक चलता रहा। मुझे कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ गलत काम करो, बदकारी करो। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है। सोशल मीडिया का दौर है और बेराह रवी है। हमारे साथ मौजूद है मोमिना, जिनका फेसबुक से एक शख्स से रब्ता होता है और वो इनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है और अपने चुंगल में फंसा कर इनसे शादी कर लेता है। ये अपने घर से अपने माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार करके भाग जाती हैं उसके साथ, और वो शख्स इनको इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद अपने दोस्तों को पेश करता है। तमाम कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोमना, मुझे बताइएगा कि आपका उस शख्स से रब्ता हुआ क्या और आपकी कहानी है क्या, बताइएगा। मेरा उससे फ़ेसबुक पे रब्ता हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत सारे ख्वाब दिखाए और रिच फैमिली से था, खूबसूरत था काफ़ी, और मैं एफ़ए कर रही थी उस टाइम। एक सीधी सादी लड़की थी, इतना बाहर नहीं निकली थी, इसलिए लोगों का पता नहीं था, पहचान नहीं थी मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे प्यार की बातों में फंसाया और फिर मुझे कहा कि आप निकाह कर लो ना मुझसे, भाग के, घर वालों को नहीं बताना। तो फिर मैंने उनसे भाग के निकाह कर लिया। तो आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ? नहीं, मैं उनसे डरती थी। देखें, कोई भी बेटी इतनी आसानी से ये बात नहीं कह पाती, और उस वक़्त मैं प्यार में थी। जब इंसान प्यार में हो तो वो सारा कुछ भूल जाता है। तो मैंने उनसे भाग कर शादी कर ली, और जब शादी की तो उन्होंने मुझे एक फ़्लैट में रखा। 1 डेढ़ महीना तो सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद 1 डेढ़ महीने के बाद वो घर में नहीं रहता था, तो सारा दिन मैं भूखी बैठी रहती थी। शाम को आता था। फिर 1 डेढ़ महीने बाद अचानक वो घर में रहने लग गया और मुझे कहता था कि मेरे दोस्तों के साथ गलत काम करो, बदकारी करो। तो मैं जब नहीं मानती थी तो यानी कि वो अपने दोस्तों के साथ उस फ्लैट में आता था। क्या उसके गैर मौजूदगी में कभी वो दोस्त आए थे? नहीं, गैर मौजूदगी में तो नहीं आए। बस वो कहता था और फिर मुझे मारता पीटता था अगर मैं मना करती थी। तो फिर एक दिन उसने मुझे नशे की गोलियां खिला के मेरे साथ ये बदकारी करवाई, अपने दोस्तों से, ख़ुद भी और दोस्तों से भी। तो फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने जो नींद की गोलियाँ, वो मुझे नशे की गोलियाँ देता था। एक गोली मैंने उनको दे के वहाँ से फ़रार हो गई। आज 3 साल हो गए हैं मुझे वहाँ से फ़रार हुए हुए, और आज उनका बेटा जो है वो मेरे पास है और मैं बड़ी दूर आ चुकी हूँ उनसे। तो कभी 3 सालों में आपके शौहर ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की कि आप किधर गई हैं या कहाँ हैं? की होगी, लेकिन मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। मुझे नहीं पता, उन्होंने ढूंढा तो होगा, लेकिन नहीं पता। आपने अपने माँ बाप से रब्ता नहीं किया कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, अपने बहन भाइयों के पास जाऊँ? किस मुंह से करती? जब मैंने उनकी इज़्ज़त को रोन के पैरों तले कुचल के आ गई हूँ, तो किस तरह से मैं उनको जो है ना दोबारा रब्ता करती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा मोमना, यहाँ मेरा आपसे सवाल है। एक सवाल तल्ख है और हकीकत है। मुझे बताइएगा कि आपके माँ बाप नहीं मानते थे। आपने बताया कि मैं अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहती थी, वो नहीं मानते, उन्होंने नहीं माना था, आपको प्यार नज़र आया था। अगर आप अपने माँ बाप को बता देती कि मैं ऐसे एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, तो वो आपके लिए फ़ैसला अच्छा करते, जो आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छा होता। आज आप जिस अज़ियत से गुज़र रही हैं उससे बच जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने यहाँ पे गलती की अपने लेकिन प्यार मोहब्बत का भूत सवार था। हाँ जी, प्यार मोहब्बत का भूत सवार था। उस वक़्त मुझे कुछ नज़र नहीं आया, ना बहन भाई, ना माँ बाप के रिश्ते, क्योंकि जो अपना रिश्ता है वो एक बाप का, एक भाई का, बस वही रिश्ता कीमती रिश्ता है, माँ का। लेकिन उस वक़्त मैंने नहीं समझा और उन रिश्तों को खो दिया। और आप मुझे बताएंगे जो फेसबुक की मोहब्बत है वो कैसी है? आप मेरा हाल देख रहे हैं, मेरी कंडीशन देख रहे हैं। मैं सब लड़कियों को आज 3 साल के बाद मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए बुलाया, अपने ज़ख्म इसलिए हरे किए हैं कि मैं लड़कियों को पैगाम दे सकूं, जो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त रोंद कर चली जाती हैं, जो प्यार मोहब्बत में मर्दों के चक्कर में आ जाती हैं, जैसे मैं आ गई थी। कतई हरगिज़ ऐसा ना कदम उठाएं। मुझे बताइएगा कि
कैसे ये अपने चुंगल में ट्रैप कर लेते हैं कि एक लड़की अपने माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाला है, खिलाया है, पिलाया है, छोटी से बड़ा किया है, वो अपने औलाद के हक़ में बुरे नहीं होते? कैसे उनके ख़िलाफ़ बगावत कर जाती हैं? क्योंकि आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये आपने इक़दाम किया हुआ है। देखें, प्यार मोहब्बत की वो इस तरह की बातें करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब आप उनके चुंगल में फंस जाते हो। इस तरह की बातें होती हैं कि वो कहते हैं कि हमारे सिवा कोई है ही नहीं, कुछ नज़र ही ना आए लड़की। ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होगा, और उस बंदे ने भी पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका होगा। मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह आपका एक बेटा है और आप अलहदा रह रही हैं, किस तरह अपने घर का गुजर बसर करती हैं? अपने घर का चूल्हा कैसे चलाती हैं? देखिए, मैं जॉब करती हूँ, तो इस तरह फिर अपना गुजारा, जो सैलरी से गुजारा करती हूँ अपना, बस। जी नाज़रीन, ये तल्ख़ हकीकत है हमारे माशरे की कि लड़कियां सोशल मीडिया पे लड़कों के साथ हाव नाव करती हैं और उनसे मोहब्बत के दावे, प्यार के वादे और उन वादों के आगे जिन माँ बाप ने उनको पाला होता है उनके ख़िलाफ़ बगावत कर जाती हैं, और बगावत भी ऐसी करती हैं कि उनकी इज़्ज़त को रौंद के चली जाती हैं और पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेती। नाज़रीन, उसी की मिसाल हमारे साथ मौजूद है। इनकी आपने तमाम कहानी सुनी। इनका मैसेज है आने वाली जनरेशन को कि इस मोहब्बत के पीछे ना पड़ें। ये मोहब्बत के दावेदार बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत वही है जो आपका बाप करता है, आपका भाई करता है, वो आपकी इज़्ज़त का रखवाला है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।